गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया है, जिसका नाम है पोलिनोमियल। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि बायनोमियल से कैसे ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई किया जाए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बायनोमियल से ही बायनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम सीखेंगे बायनोमियल से ट्राइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। जैसा बायनोमियल टू बायनोमियल था, सेम वैसा ही बायनोमियल टू ट्राइनोमियल भी है। फर्क क्या है? तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह के देखने को मिलते थे कि a प्लस बी ऐसा होता था, और उसके साथ में एक और क्वेश्चन था x माइनस वाई। मतलब ये भी बायनोमियल, ये भी बायनोमियल, इनको हमने मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन कैसा होगा कि पहले वाले ब्रैकेट में तो बायनोमियल ही लिखा जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में तो 2 टर्म्स ही होंगी, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएंगी अब 3 टर्म्स, क्योंकि दूसरा वाला ब्रैकेट होगा ट्राइनोमियल। तो ऐसा जो है आपके क्वेश्चन की शक्ल इस तरह की होगी। तो कैसे इनको सॉल्व करना है? बिल्कुल सिंपल है। एक बार से रूल जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप मुझे क्वेश्चन करके बताना। ठीक है, रूल मैं आपको बताऊंगी, फिर आप मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेंगे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, एक बच्चे को क्लास लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो चलिए। तो क्या करेंगे? हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेंगे और उसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो लिख लीजिए a मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, फिर क्या करेंगे? तो दूसरे पहले ब्रैकेट की ही अब दूसरी टर्म को भी लेना है और उसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस का b है और ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो। सेकेंड टर्म ली और उसके बाद हमने क्या लगाना? मल्टीप्लीकेशन का साइन, और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसके साथ। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा, सभी बताएं। सॉल्व करो। अब जो ये a है ये क्या करेगा? अंदर एक्स वाई जेड से तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, और b भी क्या करेगा? तो वो भी तीनों से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, पायल आपका आंसर मैं देख रही थी, पर बेटा आपने कैमरा शायद ऑफ कर दिया। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। तो क्या अब होगा? अब देखिए जो बाहर लिखा गया है, बाहर कौन है? बाहर है a। तो ये a अब बारी बारी से अंदर लिखी गई टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करने वाला है। तो ये a पहले x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही a y से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही a जो है वो z से भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसको z से भी मल्टीप्लाई हमने करवाना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए a मल्टीप्लाई बाय x प्लस का साइन a मल्टीप्लाई बाय y प्लस का साइन a मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, फिर क्या होगा? तो ये जो b है ये अब अंदर x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर y से मल्टीप्लाई करेगा, फिर z से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो प्लस का b मल्टीप्लाई बाय x प्लस का b मल्टीप्लाई बाय y और प्लस का b मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? ax प्लस ay प्लस az प्लस bx प्लस by प्लस bz। तो ऐसा हमारा एक ये रूल बन जाता है एक तरह से। हाँ, और भी कोई अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं? बिना आपकी नोटबुक में देख रही हूँ। ठीक है, और जो चैट में लिख रहे हैं आप सभी का भी ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल सेम कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अब इसमें क्या चेंज हुआ? तो चेंज बस इतना हुआ कि पहले ये दोनों बायनोमियल हुआ करते थे, अब एक बायनोमियल है और एक ट्राइनोमियल है। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं, बस एक टर्म जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सब बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो करेंगे आप सभी एक क्वेश्चन, इसको करिए और अपनी नोटबुक आप मुझे चेक करवा सकते हैं। 2y -1,
ठीक है, पहले ब्रैकेट में ये है और दूसरे ब्रैकेट में है 2y माइनस जेड प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के जो रूल्स हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, इसलिए उसको भी ध्यान में रखें और फिर अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, हाँ, तो इसका मैं आपको एक हिंट दे दूं। पहले क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लो जिसका नाम है 2y और इसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। फिर आपने फर्स्ट ब्रैकेट की ही सेकेंड टर्म को लेना है। तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड टर्म है -1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे 1 लिखोगे वहां वहां पे उसका माइनस भी लगाना होगा। ठीक है, इस वाले 1 की बात कर रही हूँ, इस वाले 1 में तो प्लस ही लगाना, लेकिन जब इस वाले को जहां जहां पे लिखोगे वहां वहां पे इसका माइनस भी जरूर होना चाहिए। तो चलिए अभी सभी सॉल्व कीजिए, हिंट मैंने आपको दे। बाइनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से करना बता रहे हो? हाँ जी, बायनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सेम है, रूल बिल्कुल सेम है जैसे हमने किया था ना पिछली क्लास में, बायनोमियल टू बायनोमियल, सेम वैसा ही है, बस एक स्टेप बढ़ गया, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ठीक है, चलिए तो अभी करिए इसको सॉल्व और अब अपना जो है वो आंसर मुझे चेक करवा सकते हैं कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा के। ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी मैं आंसर देख रही हूँ नमन आपका। 2y² 2yz और 2y -2y प्लस जेड -1। ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन 2yz का जो साइन था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 2yz का साइन देखें, जब आप 2y को माइनस के z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा साइन आएगा बेटा। ठीक है, उसको ठीक करें, बाकी आपका आंसर ठीक है नमन। पायल आपका आंसर मैं देख रही हूँ थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, लेकिन और हाँ, और नमन बेटा शायद आपने स्टार्टिंग में 4y नहीं लिखा, 4y² लिखे स्टार्टिंग में आपने, शायद उसको भी शायद 2y लिखा, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी श्योर मैं नहीं हूँ। ठीक है, उसको भी 4y² करें, बाकी ठीक था। 4y² -2yz प्लस 2y -2y, बहुत ही ब्लर नजर आ रहा है पर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, प्लस z। थोड़ा सा गलत है, बाद में 4y² नहीं आएगा बेटा, फिर दोबारा से 4y² नहीं आएगा और 2yz। अच्छा, ये मुझे बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। 4y² स्टार्टिंग वाला है, उसके बाद -2yz, ठीक है, उसके बाद प्लस का z, और बाकी की टर्म्स कहाँ हैं वो भी लिखें। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपका मैं अभी देख रही हूँ। 4y² करें, स्क्वायर करें उसका। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन इसके आगे अभी एक और स्टेप हम करेंगे, वो क्या होगा वो हम जरूर सीखेंगे। ठीक है, अभी भारती आपका मैं देख रही हूँ, फिर नैन्सी आपका मैं देखूंगी। +2 नहीं बेटा, z है वो, उसको z करें। -2y के बाद आपने प्लस लिखा है, फिर वो टू की तरह लग रहा है, उसको z करें। ठीक है, वो 2 नहीं है, वो z है। ठीक है, ठीक है नैन्सी, पहले मैं नैन्सी का देखूंगी, फिर अंजलि बेटा आपका मैं देखूंगी। तो नैन्सी बेटा अपना कैमरा ऑन करें। 4y² -2yz प्लस z। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। और हाँ बेटा, अब बताएं अंजलि बेटा, अपना आंसर बताएं। एक जगह तो -2y ठीक है, लेकिन एक जगह प्लस का 2y आएगा शायद। हम्म, एक प्लस का 2y होगा, एक माइनस का 2y होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस आपने 2y के एक एक 2y के साइन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उसको देखें।
बाकी सब ठीक है। ओके, मैम कौन से में प्लस का आएगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में जब आप 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का 2y आएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। ईशांत, अभी मैं आपका देख रही हूँ, अगर आप अपना आंसर दिखा रहे हैं तो ईशांत। ठीक है, रोहित आपका मैं देख रही हूँ। अभी दोनों के ही कैमरास ऑफ हैं, रोहित एंड ईशांत। बच्चों अपना कैमरा ऑन करें जो चेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों अपना कैमरा ऑन ही रखें। ठीक है, अभी आपका आंसर ठीक है ईशांत, लेकिन पूरा सॉल्व किया करें, शॉर्टकट ना किया करें, पूरा लिखा करें कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो रोहित अभी मैं आपका आंसर देख रही हूँ। 4y² - 2y ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। और कोई जो अपना आंसर दिखाना चाहते हैं तो फटाफट से दिखाएं, फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। चलिए, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब मेरे साथ साथ अब अपने स्टेप्स जो है वो मैच कीजिएगा और देखिएगा कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पर। 2y - 1 और 2y - z+1, ये हमारे पास क्वेश्चन था। पहले हमने क्या करना था, तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेना था, उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ करनी थी। तो लिख लीजिए 2y मल्टीप्लाई बाय 2y - z+1। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की ही बच्चों सेकेंड टर्म को लेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। तो लिख लीजिए -1 मल्टीप्लाई बाय 2y - z+1। ध्यान से देखिएगा, क्या सभी का पहला स्टेप ऐसा ही आया था? क्या सभी ने ऐसे ही अपना पहला स्टेप लिखा था? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती हुई होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो 2y है ये बारी बारी से अंदर मल्टीप्लाई करेगा। मैंने कहा कि आप इसको ऐसे हवा में ना किया करें, बकायदा लिख के किया करें। ठीक है, लिख के करोगे तो आप कभी भी डाउट में नहीं रहोगे। तो एक एक स्टेप लिख लो। सबसे पहले 2y की मल्टीप्लीकेशन हम 2y के साथ करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो तो +2y और इसकी मल्टीप्लीकेशन अब करनी है माइनस के z के साथ। मैंने कहा था अगर आगे वाली जो चीज है वो पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट माइनस का साइन लगा लो और 2y * z लिख लो। ठीक है, पर मैंने अभी लॉन्ग कट किया, मैंने शॉर्टकट नहीं किया। तो आप कर सकते हैं वैसा भी करना चाहें तो, लेकिन शर्त याद रखें कि आगे वाला अगर पॉजिटिव है तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अब हमने क्या करना है, तो 2y की मल्टीप्लीकेशन 1 से करनी है। तो लिख लीजिए प्लस का 2y मल्टीप्लाई बाय 1। यहां तक सभी का ऐसा ही आया था, जब आपने इसको खोल के यस लिखा तो ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने -1 की मल्टीप्लीकेशन पहले 2y के साथ करनी है। तो पहले -1 लिख ले, किसका, -1। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y के साथ। एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 2y और इसी -1 को अब मल्टीप्लाई करना है माइनस के z के साथ और इसी -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो ध्यान दे यहाँ पर मैंने कैसे लिखा, जहां जहां पे मैंने ये 1 लिखा वहां वहां पे मैंने इसके साथ माइनस का साइन भी लगाया। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 1 है, जहां जहां पे ये लिखा जाएगा वहां वहां पे इसका साइन भी लिखा जाना चाहिए। तो ये भी चेक करें सभी बच्चे कि आप सभी ने इसको ठीक लिखा था। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई हो तो आप उसको जरूर सुधारें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर या फिर y⁻² आएगा। ठीक है, y को y से मल्टीप्लाई करने पर y की पावर में आ जाता है 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4। आगे बढ़ते हैं। तो 2y को जब z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2yz। बात कर ले अगर हम साइन की, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, माइनस। माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2yz। यहाँ पे बात करें तो 2y को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2y ही आएगा और साइन आएगा प्लस का। आगे बढ़े तो 1 को 2y से मल्टीप्लाई करने पर 2y ही आएगा, लेकिन ये खुद माइनस का है और ये प्लस का है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। माइनस।
ठीक है। आगे देखें तो z को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर में तो z आएगा, लेकिन साइन की अगर बात करें तो बच्चों ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, तो माइनस माइनस बन जाते हैं प्लस। तो प्लस का z, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, ये खुद माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ऐसे साइन आने चाहिए थे। अगर किसी के साइन में गड़बड़ हुई है तो अभी के अभी मुझसे पूछें। अगर आपको अभी भी साइन में कोई भी डाउट है कि किसके आगे प्लस क्यों लगा, किसी के आगे माइनस क्यों लगा, तो अभी के अभी पूछे बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पर सभी कुछ बच्चे यहीं पर रुक गए थे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यहीं पर रुक गए थे। तो ये बच्चों लास्ट स्टेप नहीं होता, इसके आगे भी अभी एक और स्टेप होगा, वहां पर हम ढूंढेंगे लाइक टर्म्स को। हमने पता करना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन में लाइक टर्म्स आपको कौन कौन सी नजर आ रही है। लाइक टर्म्स की कंडीशन प्लस का 2y माइनस का 2y। प्लस का 2y माइनस का 2y, क्योंकि लाइक टर्म्स कहती है कि अगर आपके पास वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम हो और उस और वेरिएबल पावर पावर ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है, और उस वेरिएबल की अगर पावर भी सेम हो तो उनको हम कहते हैं कि वो लाइक टर्म्स हैं। तो देखिए इसके पास y, इसके पास y, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, y तो इसके पास भी था लेकिन इसकी पावर में था 2, और 2 और 1 तो अलग अलग है, सेम तो नहीं है, इसलिए इसको हम लाइक टर्म नहीं कहेंगे। लाइक टर्म कौन कौन सी होंगी, तो प्लस का 2y और माइनस का 2y। तो इसका मतलब जो लाइक टर्म्स होती हैं वो आपस में सॉल्व भी हो जाती हैं, ये हमारी लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो सॉल्व नहीं होता उसको लिख लो। 4y² सॉल्व नहीं होगा, माइनस का 2yz सॉल्व नहीं होगा, प्लस का z सॉल्व नहीं होगा, और माइनस का 1 भी सॉल्व नहीं होगा। अब देखो इसके पास प्लस का साइन है, इसके पास माइनस का साइन है, तो इनको हम ऐड करें या माइनस कर दें। माइनस माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास डिफरेंट साइन है। हमने पढ़ा था कि जिनके पास साइन डिफरेंट होते हैं उनको हमेशा माइनस किया जाता है। तो चलिए 2y में से जब आप 2y को ही माइनस कर दोगे तो आंसर में क्या आएगा, 0 0। तो इसका मतलब जो y वाली टर्म है वो आ गई 0। अब उसको लिखो या ना लिखो उससे हमारे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आ चुका है, 4y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन और ये था इसका सॉल्यूशन। इसमें किसी का अभी भी कोई डाउट अगर है तो पूछ ले, क्योंकि अब हम क्वेश्चन जो है वो पोल में करने वाले हैं, इसलिए अगर कोई अभी भी डाउट किसी के मन में है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पोल में क्वेश्चन के लिए सभी तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो यस टाइप कर दो। यस मैम। बस साइन का ध्यान रखना, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन एक बार सुन लो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हुए तो माइनस, ठीक है, और अगर दोनों के साइन सेम सेम हुए तो प्लस कर देना उनको। और आंसर का साइन किसके बराबर होता है, ग्रेटर नंबर के इक्वल, ग्रेटर नंबर। ठीक है, जो भी आपका ग्रेटर नंबर होगा उसके पास जो साइन होगा वही आपके आंसर का भी साइन होगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए अभी जो है वो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए आपकी चैट मैंने कर दी है ऑफ। हाँ आप हाँ मैंने कहा था कि आपने एक चीज नहीं लिखी थी तो आपने -1 नहीं लिखा था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ही इजी है, वन ज्यादा इसमें मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है, काफी आसान सवाल है, तो इसको बिल्कुल आराम से कीजिएगा। y+1 और दूसरे ब्रैकेट में है y+z-2। चलो इसको सॉल्व करो और ध्यान दे बिल्कुल, जो बच्चों ऑप्शन होते हैं ये ऑप्शन इतने एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम सेम है। फर्क क्या है, तो फर्क या तो पावर का है, ठीक है, पावर का फर्क है, या तो साइन का फर्क है, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। तो पिछली बार जो है वो एक बच्चे ने मल्टीप्लाई करने के बाद पावर नहीं लगाई थी, जैसे आप y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पास एक पावर आएगी, तो उसको ना भूले। ठीक है, पावर का ध्यान रखें और साइन का भी बिल्कुल ध्यान रखें। लाइक टर्म्स अगर आपको दिखेगी तो लाइक टर्म्स को सॉल्व भी करना है। तो अभी इसको सबने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, 10 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको आप सॉल्व करो और अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट करके रखें। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। पोल ओपन हो चुका है। जिसने सॉल्व कर लिया अपना आंसर दे दे, जिसने सॉल्व नहीं किया वो अभी आंसर नहीं दे। अच्छे से सॉल्व कर लो, कोई जल्दी नहीं है, उसके बाद ही आंसर देना है। अभी तो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से देखते हैं कितनों के सही हैं। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के सही है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ कहाँ की है? तो सिर्फ Z के साइन में, मतलब Z और 2 के साइन में गड़बड़ की थी, बाकी सब बिल्कुल सही था। और अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के सही हैं और 2 बच्चों के गलत हैं। तो एक बच्चे ने क्या गलती की? तो गलती की है पावर की। जो मैंने आपको कहा था कि पावर नहीं लगाते, तो एक बच्चे ने वो पावर नहीं लगाई और एक स्टूडेंट ने जो है क्या गलती की? तो साइन की गलती कर दी। ठीक है, और बाकी अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के बिल्कुल ठीक हैं। क्लास में हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। अभी 8 बच्चों के आंसर आए, तो 3 बच्चों ने गलत कर दिया, लेकिन 5 बच्चों के सही हैं। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया। ललित, नितेश, रोहित, पायल, नैन्सी, वंदना, नेहा, अमन, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को हल कर लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद ही अपना फाइनल आंसर देना है। ठीक है, साइन का ध्यान रखना और लाइक टर्म्स जो हैं उनको भी ध्यान से देखना। सॉल्व होती है तो सॉल्व कर देना। आंसर में साइन जो है वो किसका आएगा? तो ग्रेटर नंबर का आएगा। ठीक है, और पावर ना भूलें, पावर भी साथ में लगाएं। और आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करते जाए। चलिए, अभी 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए, 10 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंजलि ने आंसर दे दिया। और किसने आंसर दिया? हैंड रेज करो। विनय ने आंसर दे दिया। हाँ, रोहित ने आंसर दे दिया है। तो बहुत ठंड हो गई है यहाँ पर। नमन ने भी आंसर दे दिया, और भी सभी बच्चे अपना आंसर दें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 में से देखिए तो 4 बच्चों के गलत हैं, लेकिन 9 बच्चों के बिल्कुल ठीक है। बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर दे दें। शायद नैना एंड भारती। बच्चों, आप दोनों के हैंड रेज नहीं है। ठीक है, नैना ने आंसर दे दिया है। भारती बेटा, आपने भी आंसर दे दिया है। तो फिर कौन है जिसने आंसर नहीं दिया? चलिए, हाँ, 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, तो इसलिए अभी हम कर लेते हैं पोल को एंड और बढ़ते हैं आगे। चलो, तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है, चैट ओपन हो चुकी है। अभी आप वहां पे अपना आंसर दे सकते हैं। मैं बताऊं तो 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 10 बच्चों के सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए। 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी गलती कर दी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर, सॉल्व करते हैं और फिर इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो। तो पहले हम लेंगे y को और उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं लिखती हूँ। पहले लिया मैंने y को और y की मल्टीप्लीकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मैंने यहाँ पर कर दी। फिर मैंने लिया +1 को और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ जो है वो कर दी। अब हम क्या करेंगे? तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो आ गया y²। तो देखिए y² यहाँ आना था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर ही नहीं है। बाकी सब ठीक था, बाकी इसमें हर एक चीज ठीक है, लेकिन गलती क्या थी? तो यहाँ पर y का स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर की गलती से पूरा क्वेश्चन देखिए गलत हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे y² आ गया। y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का yz। y को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2y। y फिर यहाँ पे 1 था, 1 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y। 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का z। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस। माइनस।
तो ये था हमारे पास जो एक टर्म आ रही थी। अब मैम, उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, इसमें लाइक टर्म भी है। इसमें लाइक टर्म भी है। तो देखिए ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते थे या कर सकते हैं। तो जो सॉल्व नहीं होते पहले उनको लिख लो। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया y² प्लस YZ और प्लस का Z और माइनस का 2। इनको सॉल्व करो। अब माइनस का 2y है, प्लस का y है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। माइनस, मतलब इनको हम आपस में माइनस करने वाले हैं। 2y में से जब एक y को माइनस कर दिया तो कितने y बचेंगे, मैम वाई, एक वाई एक, और साइन माइनस कौन सा आएगा, प्लस का। प्लस मैं का, माइनस का, माइनस माइनस का। का। क्योंकि देखो 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, उसके पास माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा। तो अब देखो तो मैच करते हैं। तो y² प्लस का yz प्लस का yz माइनस का y प्लस z -2 इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। बी गलत क्यों है, तो बी और ए में देखो बस छोटा सा फर्क है कि यहाँ पे z पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, बस इतना सा फर्क था। तो इस आपने इस फर्क को उतने ध्यान से नहीं देखा और बहुत से बच्चों ने, शायद 3 बच्चों ने इसको चूज कर लिया। 3 बच्चों ने चूज किसको किया, तो ऑप्शन नंबर बी को। लेकिन बी गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो अभी बताएं जिन बच्चों का भी गलत हुआ, 4 बच्चों का आंसर गलत है, कोई बात नहीं। गलती छोटी छोटी गलतियां थी, ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं थी। एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो हर स्टेप के मार्क्स आपको थोड़े थोड़े मिलेंगे। ठीक है, तो अभी बताएं जिन 4 बच्चों का गलत हुआ, अगर आपको कोई डाउट है कि क्यों ये आंसर गलत हुआ हमारा, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया क्यों आपका आंसर गलत हुआ तो आप तो वेरी गुड, लेकिन कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, और एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी को भी टिक किया था। तो आपकी गलती क्या थी बेटा, आपकी गलती थी कि आपने y² पे ध्यान नहीं दिया। बाकी आपका आंसर पूरा ठीक था, लेकिन y² पे आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो थोड़ा सा आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आप सभी कह रहे हैं कि आपको डाउट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन कर लीजिए रफली, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन पोल में भी हम करेंगे। तो आपके पास अभी बच्चों एक और मौका है अपनी गलती सुधारने का। सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा गया है ना, लेकिन हमने तो कैसा पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि पहले बायनोमियल बाद में ट्राइनोमियल। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a से मल्टीप्लाई, फिर b से, फिर -3 से। तो हमारा क्वेश्चन तो और लंबा हो जाएगा। तो हमें पता है अगर कोई चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, ये वाला ब्रैकेट और ये दूसरा वाला ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर a मल्टीप्लाई बाय b है तो उसको मैं b मल्टीप्लाई बाय a भी तो लिख सकती हूँ, है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पहले लिखी गई चीज को बाद में लिखा जा सकता है, बाद में लिखी गई चीज को पहले लिखा जा सकता है, ये रूल हमें पता है। तो इसका यूज करते हुए हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या किया हमने, जो हमारा सेकंड ब्रैकेट था माइनस का 6a प्लस का b, इसको हमने पहले लिख दिया, और जो दूसरा ब्रैकेट था a प्लस b -3, इसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, हमने इनको आगे पीछे किया, क्यों, क्योंकि आगे पीछे लिखने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन रहा था। अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने लग जाते तो बहुत लंबा ये हो जाता। और चेंज क्यों किया, क्योंकि ऐसा होता है जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सभी सॉल्व करें। बस साइन का ध्यान रखें बच्चों, जहां जहां पे 6a लिखोगे वहां वहां पे उसके माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, करिए अब इसको सॉल्व, ध्यान से करिएगा, लाइक टर्म्स का ध्यान दें, और इस चीज को भी याद रखिए करके दिखा रही हूँ। हाँ बेटा ठीक है, करिए करिए, कि अगर a इंटू बी है तो इसको आप b इंटू ए लिख सकते हैं, मतलब ए बी को आप बी ए लिख सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ए बी को आप बी ए लिख सकते हो, बी ए को आप ए बी लिख सकते हो, ये कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसलिए इसको भी याद रखें। लाइक टर्म्स बनाने में ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। ठीक है, चलो गुलशन बेटा, थोड़े से आज आप लेट हो गए क्लास को ज्वाइन करने में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आप भी ट्राई करो, फिर कोई गलती होगी तो आप यहाँ पे उसको सुधार सकते हैं बाद में। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब। अच्छा, कोई नोटबुक दिखा रहे हैं।
ठीक है। हाँ, पायल आपका आंसर ठीक है। नैन्सी आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है। +18 बेटा अकेला नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 6a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो a भी आएगा। ठीक है, और ba ठीक था। हाँ, अब देखो मैंने कहा कि हम ab को ba और ba को ab लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप ba को अगर ab लिखोगे तो वो किसी के लाइक टर्म बन जाएगी, है ना, फिर आप उन लाइक टर्म को भी सॉल्व कर पाओगे। तो इसको भी खुद से ट्राई करें, इस स्टेप को। हमारा देख लो। हाँ जी बेटा, मैं सभी का देख रही हूँ, अपना कैमरा सभी ऑन रखा करें, तभी मैं देख पाऊंगी। तो अभी मैं अंजलि आपका देख रही हूँ, उसके बाद नमन मैं आपका देखूंगी, फिर नेहा आपका। ठीक है, अंजलि, नमन एंड नेहा। चलो, तो माइनस का 3b है माइनस का। ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि ए बी को बी ए हम लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो आप भी यहाँ पर इस बी ए को बेटा ए बी लिख लो, फिर ये किसी के लाइक टर्म बन जाएगी, फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नमन बेटा अपना दिखाएं, कैमरा ऑन करें। मैम ऑफ कर दे। हाँ जी बेटा, माइक भी ऑफ कर दें बेटा। माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नमन आपका भी ठीक है, लेकिन आप भी क्या करो, जो बी ए है उसको ए बी लिखो। ठीक है, जो बी ए है उसको ए बी लिखो, फिर उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं नेहा का देखूंगी, फिर नैना मैं आपका देखूंगी, फिर विनय आपका। ठीक है, नेहा, नैना, फिर विनय। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। नेहा आपका आंसर ठीक है। नैना आपका भी मैं आपका देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। विनय आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन करें। फिर रोहित मैं आपका देखूंगी दोबारा से। हाँ, विनय आपका आंसर भी ठीक है, लेकिन वही बात की बी ए को ए बी लिख लो, फिर वो क्या हो जाएगा, वो भी किसी के लाइक टर्म बन जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाना बेटा आपका आंसर मैंने देख लिया है, आपका आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। रोहित बेटा आपका मैं देख रही हूँ। अभी ठीक है, अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हो? चैट में भी किसी ने लिखा है क्या? नहीं, चैट में नहीं लिखा है अभी। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट है तो वो या जिन्होंने सॉल्व किया वो अपने स्टेप्स जो है वो मेरे साथ मैच करेंगे, जहां पे भी आपको लगता है कि गलती हुई। अगर आपको समझ आ गया कि गलती क्यों हुई तब तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे उसी वक्त पूछ लेना। ठीक है, माइनस का 6a प्लस का b। अभी नोटबुक चेक करवा रहे हैं कोई? नमन, ठीक है, इसमें लाइक टर्म है। -6a² नहीं, पर आपने इसको गलत काटा। ए बी से ए बी नहीं कटेगा, ये माइनस होगा, मतलब 6ab में से एक ab को माइनस करना है। ठीक है, ओके। हाँ, फिर आपका आंसर जो बचेगा उसको आपने लिखना है। चलो, तो अभी करते हैं सॉल्व। माइनस का 6a प्लस का b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस b माइनस 3। इनको हमने सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को लेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। माइनस का 6a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी माइनस 3, और आगे देखें तो प्लस का b मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी माइनस 3। ठीक है, ये माइनस का 6a था तो इसका माइनस मैंने साथ में रखा, ये प्लस का b था तो इसका प्लस मैंने इसके साथ रखा। अब जहां जहां पे 6a लिखा जाएगा वहां वहां पे उसका माइनस भी आएगा। तो माइनस का 6a मल्टीप्लाई करने वाला है अब अंदर वाली चीजों के साथ, तो -6a मल्टीप्लाई बाय a। दोबारा से किसका साइन आएगा, तो माइनस का, क्योंकि हम यहाँ पे 6a लिखने वाले हैं, जहां जहां पे 6a वहां वहां पे उसके माइनस का साइन। ठीक है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर ली थी, अब ये b के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय b। अब दोबारा से हम यहाँ पे 6a लिख रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा और मल्टीप्लाई बाय माइनस का ही 3। ठीक है,
करते हैं अब इसको आगे सॉल्व। तो अब देखिए, तो प्लस का बी है, तो प्लस का बी लिखो और ये मल्टीप्लाई कर रहा है ए के साथ। फिर दोबारा से प्लस का बी लिखो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ। फिर दोबारा से प्लस का बी लिखो और इस बार ये मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 6 है, ध्यान दे, ये चिन्ह आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसका साइन पीछे छुप गया है। ऐसे हमने इसको लिखना था। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो जब आप 6a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6a²। साइन की बात करें तो ये खुद माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस मिलके बन जाता है माइनस। ठीक है, आगे बात करें तो 6a जब b से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 6ab और साइन आ जाएगा माइनस का। आगे बात करें तो 6a जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा 18a आएगा, क्योंकि 6 3 18, लेकिन a भी तो है ना, तो a भी साथ में लगाएं। एक ने a नहीं लगाया था किसी बच्चे ने, है ना। और यहाँ पर अगर साइन की बात करें तो आप ही मुझे बताएंगे कौन सा साइन प्लस जो का है आना चाहिए। मैं ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है, ये भी Stop. माइनस है, इसलिए प्लस। ठीक है, आगे देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये प्लस का बी ए। आगे मल्टीप्लाई करें तो बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का स्क्वायर स्क्वायर, और आगे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो एक जगह हमें ए बी नजर आया, एक जगह हमें बी ए नजर आया, लेकिन वेरिएबल तो सेम है ना। देखो, इसके पास भी ए और बी है, इसके पास भी ए और बी है, और हमें ये भी यस पता सर है, हमें ये भी पता है कि ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। अगर आप ए बी को बी ए लिख सकते हो तो बी ए को भी तो ए बी लिख सकते हो, उल्टा भी तो होगा, है ना। तो हमने यस क्या मैम किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको चेंज करके लिख दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लाइक टर्म्स बने। अगर आप इसको चेंज नहीं भी करोगे तो भी ये लाइक टर्म ही है, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं प्लस 18a। और इसमें मैंने बी ए की जगह पे भी क्या लिख दिया, ए बी, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे माइनस का 3b। अब देखिए, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म्स हैं, हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको हम और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सॉल्व नहीं होंगे उनको लिख लो। पहले तो माइनस का 6a² मैंने लिख दिया, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। प्लस का 18a मैंने लिख दिया, ये भी सॉल्व नहीं होगा। प्लस का b² भी सॉल्व नहीं होगा। माइनस का 3b भी सॉल्व नहीं होगा। तो कौन कौन सॉल्व हो रहे हैं आपस में, माइनस का 6ab और प्लस का ab। फिर वही बात, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। तो 6ab, देखो आपने क्या किया था, आपने बेटा ऐसे से काट दिया था, तो ऐसे इसको नहीं काट सकते। ठीक है, क्या करना होगा, 6 में से हमने इस 1ab को माइनस करना है, तो कितना आएगा, 5a माइनस का बी 5ab। माइनस का 5ab। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप सभी का ये आंसर आया तो आप सभी का ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर किसी बच्चे का ऐसा नहीं आ पाया या कोई डाउट है अभी भी, तो पूछ ले बच्चों, अभी के अभी अपना डाउट मुझसे पूछें, क्योंकि हम दोबारा से क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। चलिए, तो अगर सभी को समझ आ गया तो चैट में वाई लिखो। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो माइक ऑन करके बता सकते हैं। जिनको समझ आ गया वो चैट में लिखेंगे, जिनका डाउट है वो माइक ऑन करके पूछेंगे। चलिए, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं वाई, और माइक ऑन करके भी अभी तक कोई नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब सभी को समझ आ गया है। तो कर लेते हैं एक क्वेश्चन और पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर देते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, और साइन का ध्यान रखना है, पावर का ध्यान रखना है। फिर वही बात, ऑप्शन जो है बच्चों वो बिल्कुल सेम होते हैं, फर्क क्या होता है, तो फर्क सिर्फ पावर का या फिर साइन का। ठीक है, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन था, इसमें ट्राइनोमियल पहले लिखा था, बायनोमियल बाद में लिखा था, दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो हमने कहा हम इसका ऑर्डर बदल देंगे, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट में है माइनस का 2m प्लस का n, और दूसरे ब्रैकेट में है m प्लस n माइनस 1। ध्यान रखिएगा, ये माइनस का 2m है, तो जहां जहां पे 2m लिखोगे वहां वहां पे माइनस भी लगाना है। और ऑप्शन आपके सामने इतने सारे हैं, तो पावर का ध्यान रखना, स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट टर्म में। और दूसरी बात, ध्यान से सुने, अभी 1 मिनट के लिए ध्यान से सुने, n² और n को आपस में सॉल्व मत करना, ये लाइक टर्म्स नहीं है। बहुत से बच्चों ने क्या किया था, n² और n को सॉल्व करके
उसको खत्म कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना है, n स्क्वायर भी आपके आंसर में आना चाहिए और n भी आपके आंसर में आना चाहिए। अब उसका साइन क्या होगा वो आपको पता लग जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी कीजिए कोशिश, ध्यान रखिएगा पिछले क्वेश्चन में जो गलती हुई इस क्वेश्चन में ना करें। और अभी आपको पोल भी नजर आने वाला है। चलिए, जिसने सॉल्व कर लिया सिर्फ वही अभी आंसर दे, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया तो बच्चों कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, लेकिन ऐसा सॉल्व करो कि आंसर बिल्कुल सही आए। ठीक है, बेशक आराम से सॉल्व कीजिए लेकिन ऐसा सॉल्व करो कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एकदम करेक्ट आए। तो अभी देख सकती हूँ मैं कि एक बच्चे का आंसर आ चुका है, पर चेक करना होगा कि सही है या गलत। चलिए ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आए और अभी तक तीनों बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने आंसर दिया वो हैंड डाउन करके रेज करे। नैन्सी, हैंड डाउन करके रेज करें जिसने आंसर दिया। नेहा, भारती, नैन्सी। 6 बच्चों के आंसर आए, लेकिन अभी देखा जाए तो 2 बच्चों ने कर दी है गड़बड़, लेकिन 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चों के अभी गलत हो चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास अभी 16 बच्चे हैं। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के सही, 4 बच्चों के गलत। 2 बच्चों ने गलती की है। तो पावर देखिए बच्चों, आपने बिना पावर के ऑप्शन को चूज किया, बिना पावर का कोई ऑप्शन चूज करना ही नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। ध्यान से कीजिए, 5 बच्चों ने गलत कर दिया है और 5 बच्चों का ही सही है। 10 बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया है। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, गलतियां आप दोहरा रहे हैं उनको ना दोहराएं, बिल्कुल ध्यान से अपना अपना आंसर करें। मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिए। पावर, साइन, हर एक चीज ध्यान से आपने देखनी है। ठीक है, तो अभी क्लास में 16 बच्चे हैं, 16 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अब 5 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी 12 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 6 बच्चों के सही, 6 बच्चों के गलत। चार बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें, क्योंकि थोड़ी ही देर में पोल जो है वो एंड होने वाला है। 5 सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ 10 बेटा, हम सेकंड। वेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जब आपका हो जाएगा तो आप बता देना। ठीक है, चलो, और कोई, अगर और कोई भी है जो सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए सॉल्व कीजिए अच्छे से, और फिर अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में जाकर के। अभी का अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो 6 बच्चों ने, सॉरी 12 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 6 बच्चों के सही, 6 बच्चों के गलत। तो देखिए 3 बच्चों ने क्या गड़बड़ की, 3 बच्चों ने एन स्क्वायर वाले ऑप्शन को चुन लिया, जिसमें सिर्फ अकेला एन स्क्वायर है, जबकि मैंने कहा था कि अकेला एन स्क्वायर नहीं होगा, दोनों टर्म्स आएंगी, एन स्क्वायर भी और एन भी, दोनों टर्म्स आपके आंसर में आएंगी। लेकिन 3 बच्चों ने उस ऑप्शन को चुना जिसमें एन स्क्वायर था लेकिन एन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बच्चों गलत हो गया इस वजह से, है ना। और बाकी अगर, ठीक है, अभी 13 बच्चों के आंसर आए, लेकिन अभी गलत हो चुका है वो आंसर। 7 बच्चों के अब गलत हैं, 6 बच्चों के सही हैं। तो 2 बच्चों ने की है पावर और साइन की गलती, और 2 बच्चों ने की है सिर्फ साइन की गलती। ठीक है, तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही, 7 बच्चों के गलत। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो क्या कोई है जो सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो अगर कोई है जो सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन कीजिए और बताएं। चलिए, तो करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
पोल अभी एंड हो चुका है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 8 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के सही हैं। तो बताइए अपना अपना आंसर, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा बच्चों ने मतलब गलत किसको चुना, तो 4 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना, जबकि मैंने बच्चों आपको कितनी बार रिपीट किया कि जिसमें एन स्क्वायर अकेला है वो गलत है, दोनों होने चाहिए, एन स्क्वायर भी और एन भी, लेकिन उसके बाद भी 4 बच्चों ने इस ऑप्शन को चुना है, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी देखते हैं इसको सॉल्व करके कौन सा आंसर सही आता है। सबसे पहले -2m को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से, फिर n को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से। तो पहले माइनस का 2m मैंने यहां से लिया और इसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट से करनी है, तो -2m मल्टीप्लाई बाय m प्लस n माइनस 1, और प्लस का n है तो प्लस का n लिख लो, और m प्लस n माइनस 1, ठीक है। करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो जब आप माइनस के 2m को सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना था m के साथ, फिर माइनस के ही 2m को मल्टीप्लाई करना था n के साथ, फिर माइनस के ही 2m को मल्टीप्लाई करना था माइनस के 1 के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या करना था, तो अब हमने n को जो है वो प्लस के n को मल्टीप्लाई करना है m के साथ, प्लस के n को मल्टीप्लाई करना है n के साथ, और प्लस के ही n को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1 के साथ। करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2m को m से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2m स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2m स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, क्योंकि इसमें स्क्वायर ही नहीं है। यहाँ पर देखो स्क्वायर ही नहीं था, बाकी सब इसमें लगभग लगभग ठीक था, लेकिन इसमें इसका स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया बच्चों, वो भी गलत है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो -2m स्क्वायर आ गया, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2mn, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2m। प्लस का 2m कैसे आया, क्योंकि देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का nm, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का n स्क्वायर और माइनस का n, ठीक है। ये हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आना था। अब हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, तो उसी तरह से एन एम को हम एम एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। यस मैम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको चेंज करके क्या लिख दिया, इसको चेंज करके हमने लिख दिया एम एन, ताकि क्या हो जाए, लाइक टर्म्स पहचानने में हमें ज्यादा आसानी हो जाए। तो अब बताइए इसमें कौन कौन है लाइक टर्म्स। माइनस का 2mn -2mn प्लस का mn। और प्लस mn। इसमें लाइक टर्म्स थी, तो जो लाइक टर्म्स नहीं है पहले तो उनको नीचे लिख लो। तो माइनस का 2m स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2m, अच्छा जगह छोड़नी है इसके लिए, उसके बाद प्लस का 2m, उसके बाद n स्क्वायर और माइनस का n, ये हमारे पास आ चुका था। इसको इन दोनों को करना था हमने सॉल्व। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। 2mn में से जब एक mn को माइनस कर दिया तो एक ही mn बचेगा, और साइन आएगा यहाँ पर माइनस का। तो देखते हैं, माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का 2m स्क्वायर माइनस mn प्लस 2m प्लस 2m प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस n, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके साथ पूरी तरह मैच हमारा आंसर कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए तो m नाम की कोई टर्म थी ही नहीं हमारे पास जो टर्म बच रही थी वो m n बचनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कोई m लिख दिया है, फिर माइनस का n स्क्वायर लिखा है, जबकि हमारा n स्क्वायर तो प्लस का आ रहा था। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ए बी सी रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों का भी गलत हुआ, क्योंकि इस बार देखिए तो 8 बच्चों का गलत हुआ है और 7 बच्चों का सही हुआ है, मतलब ज्यादा बच्चों ने इस बार गलती की। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है बच्चों की कहां पर गलती हुई, कैसे गलती हुई, तो आप मुझसे अपना डाउट पूछें। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वालों की ये गलती थी कि उन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया। ऑप्शन नंबर बी वाले देखो 4 बच्चे, अगर ये 4 बच्चे
थोड़ा सा ध्यान देते तो अब हमारे पास 11 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आता। ठीक है, अगर आप बस ध्यान देते कि यहाँ पे n भी लगना है, n की टर्म भी आनी चाहिए, तो आपका आंसर ठीक हो जाता, तो 11 बच्चों का सही होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसमें छोटी छोटी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपको हर एक स्टेप के मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। किसी ने नहीं कहा कि डाउट किसी का, मुझे लगता है कि नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन सीख ली, पोलिनोमियल्स की कैसे कैसे करना है, पर ये ऐसा नहीं कि अभी सीख लिया और आगे को भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आगे जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं वहां पर आपको कभी मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट काम आएगा, कभी आपको लाइक टर्म्स का कंसेप्ट काम आएगा, है ना। जब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो लाइक टर्म्स का आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। तो इनको भूलना नहीं है, इनकी हम रोज प्रैक्टिस क्या करेंगे थोड़ी थोड़ी। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखो, अभी हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप्स हमने पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पोलिनोमियल जो है इन वन वेरिएबल, वेरिएबल के बेसिस पर कैसे पोलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया गया है, या फिर क्या उसके टाइप्स है। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब polynomials in which only one variable is used are called polynomials with one variable। ये कह रहे हैं ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया जा रहा हो, उसको हम कहते हैं कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5y + 9, तो बताइए क्या ये एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस मैम, इसमें वाई वेरिएबल है बस, इसमें कोई दो नहीं है अलग अलग। हाँ, यस, ये क्या है, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है y। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूं तो देखिए 5y³ -6y² -5y + 10, क्या अभी भी आप इसको पोलिनोमियल इन वन यस मैम, वेरिएबल कहेंगे? क्योंकि मैम इसमें वाई है एक वेरिएबल, ना कि दूसरा कोई है एक्स वाई है, एक्स yes। जेड भी। हाँ, तो इसमें क्या है, इसका आंसर भी यस है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यस कैसे, यहाँ पर तो 3 वेरिएबल हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि वेरिएबल जितने मर्जी हो, वेरिएबल जितने मर्जी बार लिखा जाए, लेकिन होना एक ही चाहिए, मतलब कि होना वो सेम चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, तो आपके पास एक ही जवाब होगा, वो होगा y, कि सिर्फ y ही है। बेशक पहले y यहाँ पर इसकी पावर 3 थी, फिर उसके बाद पावर 2 थी, उसके बाद पावर 1 थी, बेशक लिखा ये 3 बार गया है, लेकिन है तो y ही, है ना। तो जब तक वेरिएबल बिल्कुल सेम है, उसको चाहे आप 100 बार क्यों ना लिखें, तब भी हम उसको कहेंगे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि होगा तो वो एक ही वेरिएबल, है ना। उसको रिपीट भले ही किया गया होगा, लेकिन होगा तो वो एक ही, और उसका नाम y ही होगा, या फिर कोई भी जो भी हो सेम सेम उसका नाम। ठीक है, तो अभी करते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा खुद आप पूछ ले, माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको होगा। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 10h³ -6y² + 5x, क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नो मैम। नो, नो मैम। ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नो इसमें मैम। कितने वेरिएबल्स हमें नजर आ गए? 3। 3। कौन कौन से? h y 3। हाँ, एक्स वाई h y x। x। ठीक है, तो इसमें देखो ये 3 अलग अलग है। जबकि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते 10h³ -5h² -3h, तो यहाँ पर जब हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता तो हम क्या लिख पाते, हम इसमें पावर तो लिख ही रहे, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही नाम होता, वो होता हाँ ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर मेरे पास तीन नाम आ गए, तो ये कैसा पोलिनोमियल है? ये है पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, ये 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है, और ये है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अभी बताएं, अभी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा इनके बीच में? अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछ लें।
किसी का भी कोई डाउट अगर है तो चलिए तो देखते हैं और इसके और एग्जांपल। तो यहाँ पर 2x+5 ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है और वो है x। चलो अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट आपके पास पोलिनोमियल x Number of + variable 1 है। X polynomial is one variable. इसके one पास वन variable. वेरिएबल है, उसका नाम बताएं, नाम बताएं। X. तो इसका मतलब हाँ, यस इट इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगला देखो, z² + x + y। No मैम। हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं है। No नंबर ऑफ 3 वेरिएबल 3। नाम Three. बताओ, नाम बताओ। ZXY। zxy, ठीक है। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। आगे बताएं, नंबर ऑफ वेरिएबल Yes। One. मैम 1 1 X। है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल 1 ही है। कौन है वो? x है। भले ही ये x यहाँ पर हमने 2 बार लिखा है, लेकिन है तो x ही। जब तक ये x चलता आ रहा है, ठीक है बेटा, माइक ऑफ करें 1 मिनट, है ना। जब तक ये x चलता आ रहा है तब तक हम इसको 1 ही मानेंगे, चाहे यहाँ पे 10 बार क्यों ना x लिखा जाए, पर हम इसको 1 ही मानेंगे, ठीक है। और इसको भी हम क्या कहेंगे? तो ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कौन कौन से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होते हैं। अभी इसके पोल के क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से इसको हम सीखेंगे अब अगली क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझसे पूछें, नहीं है तो आप बच्चों क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। Bye, ma'am. ओके बेटा, गुड